कभी सोचा है कि कोई भी देश, खासकर एक बड़ा देश, खुद को चलाता कैसे है? मतलब पावर असल में किसके हाथ में होती है? क्या वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है या फिर अलग-अलग राज्यों और इलाकों में बटी होती है? ये ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो दुनिया की हर सरकार को तय करना पड़ता है। और यही सवाल सीधा हमें भारत की तरफ ले आता है। यहाँ की व्यवस्था आखिर है क्या? क्या यह अमेरिका की तरह एक क्लासिक फेडरल सिस्टम है, या फिर ब्रिटेन की तरह एक सेंट्रलाइज्ड एकात्मक यानी यूनिटरी ढांचा, या फिर इन सब से हटकर भारत ने अपना ही कोई अनोखा रास्ता बनाया है? चलिए मिलकर इस संवैधानिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब देखिए, इस पहेली को सुलझाने से पहले ये जरूरी है कि हम गवर्नेंस के दो बेसिक मॉडल्स को समझ लें। इन्हें आप सरकार चलाने के दो ब्लूप्रिंट्स की तरह देख सकते हैं और दुनिया की लगभग हर सरकार इन्हीं में से किसी एक पर आधारित होती है। तो ये हैं वो दो मॉडल। एक तरफ है फेडरल सिस्टम, जैसा अमेरिका में है। यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच पावर का साफ साफ बंटवारा होता है और सब कुछ एक लिखे हुए संविधान के हिसाब से चलता है। दूसरी तरफ है यूनिटरी सिस्टम, जहाँ सारी की सारी ताकत एक ही जगह होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो फर्क सीधा सा है, या तो पावर बटी हुई है या फिर पावर सेंट्रलाइज्ड है। तो अब जब हम ये मॉडल समझ गए हैं, सवाल ये है कि भारत ने कौन सा रास्ता चुना, और उससे भी जरूरी सवाल, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। असल में इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजहें थीं। पहली, भारत का साइज, ये एक देश से ज्यादा एक उपमहाद्वीप जैसा है। और दूसरी, यहाँ की अविश्वसनीय डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषाएं, कल्चर, धर्म। हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात अच्छे से पता थी कि सिर्फ एक फेडरल ढांचा ही इतने बड़े देश को चला सकता है और साथ ही रीजनल पहचान को नेशनल यूनिटी के साथ जोड़ सकता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूरे संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। जी हाँ, कहीं नहीं। इसके बजाय आर्टिकल 1 भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारी पहेली का एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है। इस सुराग का मतलब खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने समझाया था। उन्होंने साफ किया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के दो मतलब हैं। पहला, ये कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, जैसे कि अमेरिका में हुआ था। और दूसरा, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई हक नहीं है। मतलब ये यूनियन अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए अब सबूतों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले उन सभी फीचर्स को देखते हैं जो ये साबित करते हैं कि भारत एक फेडरल देश है। भारत में एक क्लासिक फेडरल सिस्टम की सारी निशानियां मौजूद हैं। केंद्र और राज्य यानी दो सरकारें हैं। शक्तियों का साफ बंटवारा है। एक लिखित और दुनिया का सबसे लंबा संविधान है जो सबसे ऊपर है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और संसद में भी दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली नजर में देखें तो यह बिल्कुल एक पक्का फेडरल देश लगता है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे ही हमें लगता है कि पहेली सुलझ गई, हमारा संविधान एक ऐसा मोड़ लेता है जो हमें एक बहुत पावरफुल सेंटर की तरफ यानी एक यूनिटरी सिस्टम की तरफ ले जाता है। यहाँ पावर का झुकाव सेंटर की तरफ बहुत ज्यादा है। संघ सूची में न सिर्फ ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं बल्कि ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट्स भी हैं। पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है। और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी के वक्त हमारा फेडरल सिस्टम बिना किसी अमेंडमेंट के रातों रात यूनिटरी बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी पावर है। ये फर्क इस एक लाइन में बहुत अच्छे से समझ आता है। अमेरिका को कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। लेकिन भारत के लिए कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। इसका सीधा मतलब यह है कि केंद्र सरकार राज्यों की सीमा, उनके नाम और यहां तक कि उनका वजूद भी बदल सकती है। तो सबूत दोनों तरफ हैं। भारत फेडरल है या यूनिटरी? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और एक फाइनल फैसले पर पहुंचने के लिए चलिए अब एक्सपर्ट्स और भारत के सुप्रीम कोर्ट की राय जानते हैं। एक बहुत मशहूर संवैधानिक एक्सपर्ट थे के.सी. वेयर। उन्होंने भारत के सिस्टम के लिए एक खास शब्द बनाया, क्वासी फेडरल, मतलब अर्धसंघीय। उनका मानना था कि भारत का ढांचा असल में तो यूनिटरी है, जिसमें बस कुछ फेडरल फीचर्स डाल दिए गए हैं। और भी कई एक्सपर्ट्स ने इसे अलग अलग नाम दिए। किसी ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा तो किसी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन सब एक बात पर सहमत थे,
भारतीय सिस्टम किसी एक परिभाषा में फिट नहीं बैठता। ये अपनी तरह का एक बिल्कुल अनोखा यानी सुई जेनेरिस सिस्टम है। और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये जानबूझकर रखी गई है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ज़रूरत के हिसाब से अपना रूप बदल सकता है। शांति के समय में फेडरल और इमरजेंसी के वक्त यूनिटरी। यही भारत के संविधान की सबसे बड़ी ताकत और उसका लचीलापन है। तो एक्सपर्ट्स की राय तो हमने जान ली, लेकिन कानून की नज़र में आखिरी फैसला क्या है? इसका जवाब हमें 1994 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले SR बॉम्बे केस से मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भारत का संविधान फेडरल है और फेडरलिज्म इसका बेसिक फीचर है जिसे बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सिर्फ सेंटर के एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि अपने दायरे में वो भी सुप्रीम है। तो पहेली का आखिरी जवाब यह है, भारत मौलिक रूप से एक फेडरल देश ही है। तो फैसला तो फेडरल है, लेकिन इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका सुई जेनेरिस शब्द को याद रखना है। मतलब अपनी तरह का एक अनोखा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो खास तौर पर भारत की अनोखी ज़रूरतों और इसकी विशाल डाइवर्सिटी के लिए ही बनाया गया था। तो क्या फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का यही अनोखा मिश्रण भारत की एकता और ताकत का राज है? क्या यही वो फॉर्मूला है जो इतनी सारी विविधताओं वाले देश को एक साथ मजबूती से जोड़े रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।